जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेज कुंदरुखी में आपका स्वागत है। आपका ये परिवार इंग्लिश का परिवार, इंग्लिश सीखने सिखाने का एक उचित स्थान, शिव क्लासेज कुंदरुखी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे प्रेजेंट के 4 भाग और पास्ट के 3 भाग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अफर्मेटिव और नेगेटिव हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की हिंदी होती है पास्ट, भूत पूर्ण जारी काल, ऐसा काम जो भूत में जारी रहा हो, मतलब पास्ट में ऐसा काम जो जारी रहा हो और पूरा हो चुका हो, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। तो हर एक टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, ये बताया गया है आपको कि हर एक टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के बनाए जाते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे दोनों तरह के वाक्य। तो पहला नियम है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, अब नियम क्या होता है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में वही नियम लिखना है, सहायक क्रिया। अब इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, क्योंकि चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते थे हैड बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित समय के लिए लगाया जाता था सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो अब उसी हैड बीन को, क्योंकि हैड बीन ही सहायक क्रिया हुई, तो हैड बीन को हम सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन हैड और बीन के बीच हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हैड सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर उसके बाद बीन लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। मतलब सबसे पहले हैड लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, और उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए लगाया जाता है सिंस, और अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल। तो नियम समझ में आया होगा कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हैड बीन को सबसे पहले लिखकर उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। यही इतना नियम है। तो अब इसी नियम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है कि क्या राधा 3 दिन से मंदिर में पूजा कर रही थी। क्या राधा 3 दिन से मंदिर में पूजा कर रही थी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हैड और उसके बाद राधा, उसके बाद बीन। हैड और बीन के बीच ये राधा आएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इस टेंस में हैड और बीन के बीच लिखा जाता है। तो हैड राधा बीन। अब उसके बाद वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप मीन होता है पूजा करना, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हुई। अब इसी में हम लोग लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा वर्शिपिंग। तो हैड राधा बीन वर्शिपिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा कि पूजा कहाँ कर रही थी, तो मंदिर में कर रही थी, क्योंकि यहाँ आया है मंदिर में और यही ऑब्जेक्ट है। तो इन द टेम्पल, मतलब मंदिर में पूजा कर रही थी, और कब से कर रही थी। तो निश्चित समय होता है तो यहाँ हम लोग लगाते हैं सिंस, और अगर अनिश्चित समय होता है तो यहाँ हम लोग लगाते हैं फॉर। तो यहाँ 3 दिन है और 3 दिन अनिश्चित समय है, इसलिए लगेगा यहाँ फॉर, तो लिखा जाएगा फॉर। उसके बाद 3 डेज, 3 दिनों से। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसी मतलब नियम का, जो नियम लिखाया गया है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सहायक क्रिया हैड बीन को सबसे पहले लिखकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। तो अब इसी पे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल तो हो चुका है, क्या राधा 3 दिन से मंदिर में पूजा कर रही थी। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखें कि क्या मैं गांव जा रहा था। 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 और ध्यान ये रखना है कि बाद में इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। क्या मैं गांव जा रहा था, लेकिन इसमें समय तो आया नहीं। क्या मैं
3 दिन से या 2 दिन से या सुबह से समय भी आना चाहिए। क्या मैं सुबह से गांव जा रहा था, ऐसा लिखा जाएगा। क्या मैं सुबह से या 3 दिन से, समय जरूर आना चाहिए इस टेंस में क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या मैं सुबह से गांव जा रहा था, क्या मैं सुबह से गांव जा रहा था, गांव जा रहा था, क्या मैं सुबह से गांव जा रहा था। अब अपने गांव होता तो आई के साथ हम लोग लगा देते हैं माई, लेकिन यहाँ अपने नहीं। क्या मैं सुबह से गांव जा रहा था। अगला है क्या, क्या लड़कियां, क्या लड़कियां 3 दिन से, क्या लड़कियां 3 दिन से, क्या लड़कियां 3 दिन से स्कूल जा रही थीं, क्या लड़कियां 3 दिन से स्कूल जा रही थीं, क्या लड़कियां 3 दिन से स्कूल जा रही थी। तो अब इन दोनों का हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहला सेंटेंस है क्या मैं सुबह से गांव जा रहा था। तो अब यहाँ मैं, आई, ये हो गया कर्ता। तो अब हम लोग सबसे पहले इस तरह के वाक्य में लिखते हैं। सबसे पहले देखना है क्या, क्या से शुरू होने वाला वाक्य किसी भी टेंस का हो हमेशा सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसमें भी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाएगी और इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हैड। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है हैड आई, उसके बाद बीन, हैड आई बीन, उसके बाद हैड आई बीन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैड आई बीन के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, हैड आई बीन। अब उसके बाद क्रिया लिखी जाती है। तो जा रहा था हैड आई बीन गो, और गो में लगा देना है आईएनजी, हैड आई बीन गोइंग। और कहाँ जा रहा था, गोइंग टू विलेज, हैड आई बीन गोइंग टू विलेज। और कब से जा रहा था, सुबह से। तो सुबह यहाँ निश्चित समय है इसलिए लगेगा सिंस, तो लिखा जाएगा सिंस। और उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह निश्चित समय है, मॉर्निंग। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो पूरा बना बनाया ट्रांसलेट गलत हो जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अगला देखिए क्या लड़कियां 3 दिन से स्कूल जा रही थी। तो इसमें भी वही होगा, हैड सबसे पहले आ जाएगा। तो हैड गर्ल्स, लड़कियां, हैड गर्ल्स, उसके बाद बीन, हैड गर्ल्स बीन, उसके बाद जा रही थी तो गोइंग, हैड गर्ल्स बीन गोइंग। और कहाँ जा रही थी, टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जा रही थी। तो हैड गर्ल्स बीन गोइंग टू स्कूल। और कब से जा रही थी, 3 दिन। तो 3 दिन अनिश्चित समय है। अब ये निश्चित अनिश्चित, इसको आपको समझना पड़ेगा कि निश्चित समय कहाँ होता है। यहाँ सुबह निश्चित था, यहाँ अनिश्चित क्यों हो गया, क्योंकि 3 दिन कोई भी हो सकता है। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, या 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, या 10 तारीख से 13 तारीख तक, या 15 तारीख से 18 तारीख तक, कोई भी समय 3 दिन हो सकता है। केवल बीच में 3 दिन का गैप होना चाहिए, वो कब से कब तक है निर्धारित नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है अनिश्चित समय। ये 3 दिन इसीलिए अनिश्चित है। तो अब यहाँ 3 दिन आया और ऊपर वाले वाक्य में आया था मॉर्निंग, इसलिए वहां सिंस लगा था। तो यहाँ हो गया हैड गर्ल्स बीन गोइंग टू स्कूल, और कब से जा रहे थे, 3 दिन। 3 दिन अनिश्चित है इसलिए लगाएंगे फॉर, और उसके बाद लिखा जाएगा 3, उसके बाद डेज, और उसके बाद लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के बिना वाक्य अधूरा माना जाता है। तो ये हो गया क्या से शुरू होने वाले वाक्य। आशा करता हूं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम, प्रश्नवाचक वाक्य का ही दूसरा नियम, जिसमें वाक्य बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है जिस सेंटेंस में, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो इसका नियम होता है कि जब, ये नियम है, नियम कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेशन वर्ड, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तब क्या करते हैं, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी, तो उस शब्द की अंग्रेजी, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं,
तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यही नियम है, बाकी नियम पुराना ही रहेगा कि अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो हेड को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं हम, यही होता है, सबसे पहले लिखते हैं। इसलिए वो पुराना नियम वाला आगे उसी में जोड़ देना है, इसलिए पुराना नियम नहीं लिखाया जा रहा है, तो जोड़ देते हैं। यही का नियम है, बाकी पुराना नियम ही चलेगा कि हेड और सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद बीन, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, ये पहले बताया जा चुका। तो इतना नियम उसी में और ऐड हो जाएगा। जैसे अब देखना है, जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे राम 3 दिन से बाजार क्यों जा रहा है? राम 3 दिन से बाजार क्यों जा रहा है? राम 3 दिन से बाजार क्यों जा रहा है? तो अब जा रहा था, राम 3 दिन से बाजार क्यों जा रहा था? हम 2 दिन से लखनऊ कब जा रहे थे? हम 2 दिन से लखनऊ कब या कैसे? हम 2 दिन से लखनऊ कैसे जा रहे थे? हम 2 दिन से लखनऊ कैसे जा रहे थे? तो इस सेंटेंस को बनाना है। हम 2 दिन से लखनऊ कैसे जा रहे थे? लड़कियां सुबह से क्यों मुस्कुरा रही थीं? लड़कियां सुबह से क्यों मुस्कुरा रही थीं? लड़कियां सुबह से क्यों मुस्कुरा रही थीं? मुस्कुरा रही थीं। तो इस सेंटेंस को तीनों को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। इस तीनों सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढते हैं जो बीच में आया है। उसी के कारण सेंटेंस पूरा इंट्रोगेटिव हुआ है। जैसे राम 3 दिन से बाजार क्यों जा रहा था, अब ये क्यों अगर यहां से हटा दिया जाए, इसी के कारण सेंटेंस पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ है। इसी शब्द को अगर पूरे वाक्य से हटा दिया जाए तो वाक्य अफर्मेटिव में बदल जाएगा। जैसे अगर इस क्यों को छुपा लिया जाए तो राम 3 दिन से बाजार जा रहा था, तुरंत ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। तो किसके कारण ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, उसी शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। तो ये वाक्य क्यों के कारण प्रश्नवाचक शब्द बना, इसीलिए हम सबसे पहले लिखते हैं उस शब्द की अंग्रेजी, इसीलिए नियम होता है। तो सबसे पहले हम इस क्यों के लिए लिखेंगे व्हाई, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब उसके बाद लिखा जाता है हैड, सहायक क्रिया, और उसके बाद सब्जेक्ट बीच में आता है। तो व्हाई हैड, सब्जेक्ट है इसमें राम, व्हाई हैड राम, उसके बाद बीन, व्हाई हैड राम बीन। अब व्हाई हैड राम बीन, अब राम क्या कर रहा था, उसके बाद क्रिया लिखी जाती है। तो राम जा रहा था, राम क्या कर रहा था, राम जा रहा था। तो अब हम लिखेंगे जाने की अंग्रेजी, तो क्या लिखा जाएगा गो, और गो में लग जाएगा आईएनजी। तो व्हाई हैड राम बीन गोइंग, अब कहाँ जा रहा था, तो टू मार्केट, कब से जा रहा था, समय निकालना है, यहाँ पे समय लिखना है कि समय निश्चित है या अनिश्चित। तो समय है 3 दिन से और 3 दिन अनिश्चित समय है, तो क्या लगेगा फॉर, तो लिखा जाएगा गोइंग टू मार्केट फॉर 3 डेज, और उसके बाद लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के सेंटेंस पूरा गलत होता है, बार बार बताया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाएं। तो अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए, हम 2 दिन से लखनऊ कैसे जा रहे थे। ये पूरा सेंटेंस किस शब्द के कारण इंट्रोगेटिव हुआ, इसी कैसे के कारण। अगर इस कैसे को ढक लिया जाए तो हम 2 दिन से लखनऊ जा रहे थे, तुरंत अफर्मेटिव बन गया। तो इसीलिए इस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद लिखा जाएगा हैड, हाउ हैड, अब उसके बाद हम की अंग्रेजी क्या होती है बी, तो हाउ हैड बी, उसके बाद बीन, हाउ हैड बी बीन, उसके बाद जा रहे थे तो गोइंग, हाउ हैड बी बीन गोइंग, अब कहाँ जा रहे थे, टू लखनऊ, हाउ हैड बी बीन गोइंग टू लखनऊ, और कब से जा रहे थे, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, और उसके बाद लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमेशा कोई भी इंट्रोगेटिव अगर आप सेंटेंस बनाए तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, नहीं तो पूरा सेंटेंस बना बनाया सेंटेंस लास्ट में पूरा बना बनाया सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, चाहे वो क्या से वाक्य शुरू हो रहा हो और चाहे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। तो अब तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, लड़कियां सुबह से क्यों मुस्कुरा रही थी। तो अब इस सेंटेंस में क्यों,
क्यों ही है ऐसा शब्द जो पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है। तो इस क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले व्हाई। तो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले व्हाई और उसके बाद हैड, व्हाई हैड। अब उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में आता है। तो लिखा जाएगा व्हाई हैड गर्ल्स, व्हाई हैड गर्ल्स। उसके बाद बीन। अब उसके बाद लिखा जाता है वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है, मुस्कुराना। मुस्कुराना एक क्रिया है, मुस्कुराते रहो जमाने के इस सफर में। तो मुस्कुराना, मुस्कुराना यहाँ क्या है क्रिया। तो व्हाई हैड गर्ल्स बीन, मुस्कुराना मतलब स्माइल, SMIL। अब उसी में लगा देना ING, तो स्माइलिंग। अब वैसे यहाँ ई होता है, ई हट गया, ये क्यों हट गया इसको भी किसी वीडियो में बताया जाएगा कि स्माइल में वैसे स्माइल की स्पेलिंग होती है SMILE, यहाँ से ई गायब होके ING जुड़ जाता है। तो ये भी नियम है, वो बताया जाएगा। तो व्हाई हैड गर्ल्स बीन स्माइलिंग, लड़कियां क्यों मुस्कुरा रही थी। तो अब क्यों मुस्कुरा रही थी, तो कब से मुस्कुरा रही थी। अब क्रिया तो हो गया कब से मुस्कुराती हैं, सुबह से। और सुबह क्या होता है, निश्चित। तो लिखा जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो व्हाई हैड गर्ल्स बीन स्माइलिंग इन सिंस मॉर्निंग और इंट्रोगेटिव मार्क। तो व्हाई हैड गर्ल्स बीन स्माइलिंग सिंस मॉर्निंग। आशा करता हूं कि प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इन तीनों में या पूरे वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कहीं कोई दिक्कत आपको लगे तो निसंकोच आप कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से पूछ सकें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।